नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दुबई में एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लोग अगर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनकी ड्रीम कंट्री जो है या तो दुबई है या यूएस है। सबसे पहले लोगों को लगता है इजी है दुबई में काम करना, क्योंकि वहाँ पे हिंदी में बात हो जाती है, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इजी पड़ता है, दुबई जा भी सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, कॉमन फैक्टर है जो दुबई को लोगों से कनेक्ट करता है और इंडियंस लोग जो हैं दुबई में सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका पहला शिपमेंट दुबई में किस तरीके से किया जाए, बायर, पेमेंट और प्रोडक्ट, तीनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन अपना अगर एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है तो उसके दिमाग में कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज के नाम शुरुआत में घूमते हैं, जिनमें से दुबई भी एक नाम होता है। तो आप मोस्टली लोग अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल के बिजनेस में तो 100% उनका सबसे पहला जो टारगेट कंट्री रहता है वो रहता है दुबई। तो अभी कई सारे लोग हैं जो दुबई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या और अभी आगे आने वाले हैं जो लोग करेंगे दुबई के अंदर एक्सपोर्ट। तो उन सब के लिए ये वीडियो है कि दुबई में काम किस तरीके से किया जाए। कई सारे लोगों के एक्सपीरियंस हमने देखे हैं, काम करके भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें हमने भी फेस करी, सारी चीज़ें हमने दुबई के बारे में जाना, दुबई विजिट भी किया है, बाहर से भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है हमारा या पर्सनल एक्सपीरियंस उसको कह लीजिए, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो का एंड तक देखें, जिससे इसमें कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप दुबई एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो अपना पहला शिपमेंट दुबई में किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप दुबई एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि आपका क्या प्रोडक्ट है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करता हूं कि दुबई के अंदर इनिशियल लेवल पे आप फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से बिल्कुल भी एंटर ना हो। अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हैं, आपको ज़्यादा एक्सपोर्ट की बारीकियां पता नहीं है, ज़्यादा एक्सपोर्ट के बारे में जानते नहीं हो, या आप बिल्कुल नए नए अभी सीख के और मार्केट में आ गए हैं कि भैया अभी बस हम दुबई के अंदर जाके और 10 कंटेनर ऑनियन का भेज देंगे, 8-10 कंटेनर सूरन का भेज देंगे, या बनाना हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, या ग्रेप्स हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल में बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। सर, एक्सपोर्ट तो कर दोगे, पेमेंट कौन देगा आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आती है। आप एक्सपोर्ट कर लो, या आपका जो भी प्रोडक्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर आप एक्सपोर्ट कर लोगे तो मैं कहता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99% ये पूरा मार्केट क्रेडिट का है, जो एक नए एक्सपोर्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। तो आपको यहां पे इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुबई में काम करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवॉइड करिए ऐसे पेरिशेबल आइटम में डील करना जो दुबई में पूरा क्रेडिट का मार्केट है। इस मार्केट के अंदर आपका बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला है। आप काम करें दुबई के अंदर नॉन पेरिशेबल आइटम में, मार्बल ग्रेनाइट में, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जो वहां तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें और भी दुबई में, दुबई से इंपोर्ट भी किया जा सकता है, दुबई को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। मल्टीपल और भी प्रोडक्ट है, कारपेट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो गारमेंट्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स में आप डील करने की वहाँ पे कोशिश करें और आपको वहाँ पेमेंट भी आपको सही तरीके से सही पेमेंट टर्म्स के ऊपर मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुबई के अंदर शुरुआती लेवल पे अगर आप नए नए एक्सपोर्टर हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप दुबई के अंदर सबसे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर ना जाएं। पहले आप किसी और प्रोडक्ट को करें, प्रोडक्ट है आपका वो प्रॉपर सेलेक्टेड हो, आपका उसका डिमांड दुबई के अंदर हो, ऐसे ही प्रोडक्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें जिसमें आपको क्रेडिट ना देखने को मिले। तो आप अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल
वेजिटेबल में जाने वाले हैं तो थोड़ा सा अभी सोच लीजिए, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक ऐसा मार्केट है जिसमें से कोई भी पैसा बना के नहीं निकल सकता। फ्रूट एंड वेजिटेबल का या तो आपको कमीशन बेसिस मिलने वाला है या आपको फिक्स मिलेगा, तो भी आपका बहुत बड़ा लंबा क्रेडिट टर्म्स रहेगा, और उसके बाद कई बार होता है कि आपका पेमेंट भी होल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा पेमेंट लगाने के बाद भी आप परेशान होंगे, या आप अगर कमीशन बेसिस पे भी आप कर रहे हैं तो जिस दिन की जो भी रेट चली गई उसका आपको प्राइस मिल रहा है, अगर पेमेंट भी चलो आपका आ रहा है, तो प्रोडक्ट जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है कोई दिन आपका 20,000 का नुकसान करा जाएगा, कोई दिन 30,000 का नुकसान हो जाएगा, और जो कमीशन एजेंट है वो अपना 5% लेके खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको इस सेगमेंट के अंदर या इस प्रोडक्ट के अंदर आने वाली। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं तो। दूसरी बात है आपका बायर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट अगर सही सेलेक्टेड हो या फ्रूट वेजिटेबल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें बायर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि बायर ही तो आपको पैसा देगा। और वो बायर आपके पास एक ऐसा प्रॉपर बायर होना चाहिए जो एक जेन्युइन बायर हो, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हो, उसके लाइसेंस वगैरह आप लें, उनसे सारी चीज़ें आप चेकआउट करें, उसके बाद ही काम करें, या मिल के आएँ एक बार जरूर से जरूर। दुबई जाने का खर्चा 50 to 60,000 रुपीज़ आपको लगेगा। 5-7 दिन आप रुक भी सकते हैं इसी खर्चे में, आराम से आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, वीज़ा भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। अगर थोड़ा सा आप खर्चा करना चाहते हो, दुबई जाएं, बाहर से मिले, चीज़ों को समझें और टर्म्स को समझें, किस तरह की टर्म्स पे वो काम करना चाह रहे हैं। तो फ्रूट वेजिटेबल को तो थोड़ा अवॉइड करो। उसके बाद जो बायर्स हैं उनको दूसरे प्रोडक्ट के लिए बायर ढूंढें, और उन बायर की भी प्रोफाइल आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें। उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उनके लाइसेंस है कि नहीं है उनके पास प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर ले, उसके बाद आप आगे बढ़े। उनकी वेबसाइट हो, बायर का कोई ऑफिस भी हो, बायर जो है फिजिकल रूम में एग्जिस्ट करता हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को जाके चेक करें। तो और अगर आप फ्रूट वेजिटेबल में कर रहे हैं तो आपको 100% जाना ही चाहिए। सबसे पहले मिल के आइए, बात करिए, और फिर आप जो है आगे बढ़िए। पर मैं कहता हूं कि उसमें भी आप क्रेडिट पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आने वाला है। और फिक्स वगैरह ये सब सिर्फ आपको समझाने वाली बात होती है कि फिक्स पे कर लो, कमीशन पे कर लो। मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको 5 महीने 6 महीने बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, और वो 100% आएगा, क्योंकि दुबई का मार्केट ही बहुत खराब मार्केट है, जिसके अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो भी गया कोई प्रॉफिट बना के नहीं निकल पाता, अपना नुकसान ही करा के आता है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर सेलेक्ट करें अगर आप दुबई मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद बायर का पूरा प्रोफाइल आप प्रॉपर तरीके से चेकआउट करें। जो बायर है आपका जेन्युइन बायर हो, आप देखें उसने कहीं ऑलरेडी वो शिपमेंट लेता है नहीं लेता है, फर्स्ट टाइम तो नहीं है, इंडिया से डील कर रहा है नहीं कर रहा, सारी चीज़ों को चेकआउट करें उसको। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो हम बात करेंगे यहां पे, दैट इज द पेमेंट टर्म्स, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स रहेगी पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। आप फ्रूट वेजिटेबल में कर लें, आप चाहे किसी में भी डील करें, यहां पे अगर पेमेंट एडवांस या एलसी पे हो तो काम करें, बाकी ना करें। ना कमीशन करें, ना फिक्स प्राइस करें, ना क्रेडिट पे करें। बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है अगर आप फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट में जा रहे हो। उससे अच्छा है कि आप किसी और प्रोडक्ट को पकड़ें और उसमें पेमेंट टर्म्स का खास करके आप ध्यान रखें। तो अगर आपको पेमेंट टर्म्स अगर एडवांस मिलता है, और दुबई में एडवांस भी मिलता है, हमने स्टोन का प्रोडक्ट किया हुआ है, हमने एडवांस पे काम किया हुआ है, तो आपको यहां बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कि दुबई में एडवांस मिलता ही नहीं है। दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे कितना एडवांस मिलने वाला है। तो सिर्फ एक फ्रूट वेजिटेबल जो हमने देखा एनालिसिस किया, वो ही एक ऐसा मार्केट है जहां क्रेडिट आपको देखने को मिल रहा है, या स्पाइसेस वगैरह में। बाकी और ज्यादा किसी प्रोडक्ट के अंदर दुबई के अंदर भी आपको क्रेडिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी और प्रोडक्ट में डील करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, माँ बगनेट से रिलेटेड, या किसी और प्रोडक्ट में, तो दुबई से अच्छा कोई मार्केट आपके लिए नहीं रहेगा। कारपेट कर लीजिए आप, हैंडीक्राफ्ट कर लीजिए आप, जेम्स एंड ज्वेलरी कर लीजिए, और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, आप मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट कर लीजिए, सब में आपको पेमेंट सही तरीके से मिल जाएगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आप पूरे गल्फ के अंदर करिए, आप पूरा बहुत बड़ा, जैसे अंडरगारमेंट्स के लिए हमने वीडियोस बनाए, पूरा गल्फ के अंदर यहाँ से जाता है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के कपड़े यहाँ से जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स जाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को आप करेंगे तो एडवांस भी मिलेगा, बायर भी सही मिलेगा, पेमेंट भी ठीक मिलेगा। फ्रूट वेजिटेबल में तो कोई भी जाके लाइसेंस ले लेता है, अपनी कंपनी खोल लेता है, आपसे प्रोडक्ट मंगा लेता है, उधारी पे बेच देता है, उसका पैसा आया तो ठीक है, जो भी उसको मार्जिन मिलने वाला आधा भी पैसा मिल गया वो तो लेके खुश हो जाता है, आपका पैसा अटक जाता है। तो ऐसे बिजनेस को करने का क्या फायदा। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से दुबई के अंदर काम किया जाए। तो लास्ट जो हमने बताया कि पेमेंट टर्म्स आपकी प्रॉपर हो तभी काम करें, किसी भी तरीके के बायर के कहने पे ना आए कि हम आपको 5% दे देते हैं, 10% दे देते हैं, 90% यहां पहुंचने के बाद देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी चाइना के स्ट्रेटजी को समझें तो कोई बिना एडवांस पेमेंट के कोई काम ही नहीं है। सैंपल भी वो आपसे पेमेंट लेंगे, उसके बाद आपको सैंपल कुरियर किया जाएगा। तो आप क्यों जबरदस्ती ऐसे मार्केट में जाना चाहते हैं जहां पे आपको क्रेडिट 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 और बाद में जो है आपको परेशान उसके लिए होना पड़े। तो सबसे सिंपल और ईजी वे है कि आप प्रोडक्ट को
स्विच करें और इस तरीके से एक प्रॉपर पेमेंट टर्म, चाहे वो आप कोई भी पेमेंट टर्म्स पे काम करें, एलसी पे करें, एडवांस पे करें, पर क्रेडिट पे या पेरिशेबल आइटम में तो बिल्कुल भी ना करें क्रेडिट वगैरह। और अगर आप दूसरे प्रोडक्ट पे अगर क्रेडिट भी करते हैं तो वहां तो आपको ईसीजीसी कवर भी मिल जाएगा, पर यहां आपको पेरिशेबल पे वो भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपका प्रॉपर हो, पेमेंट आपका प्रॉपर हो और बायर आपका प्रॉपर हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कैसे करें, बायर कैसे ढूंढें, शिपिंग कैसे करें, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आप स्क्रीन पे देखे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।